इस वीडियो में हम प्रश्न पूछने के कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि कक्ष में शिक्षण करते समय हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो आइए हम जानें कि प्रश्न पूछने के कौशल किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले हम जानें प्रश्न पूछने के कौशल के बारे में। कक्षा शिक्षण में प्रश्न करने की तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें पाठ के विकास तथा नए ज्ञान को आत्मसात कराने में प्रश्न पूछने का कौशल का अत्यंत महत्व है। प्रश्न कैसे किया जाता है, किस प्रकार का प्रश्न है, इसका प्रभाव भी संपूर्ण शिक्षण में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। प्रश्न ऐसे होने जाने चाहिए जिन्हें विद्यार्थी स्पष्ट रूप से समझ सके तथा वे उनमें नए ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। प्रश्न मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रस्तावना प्रश्न, अनुबोधन प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, सूचना प्रदाता प्रश्न, एकाग्रचित करने वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न, अनुप्रेषित प्रश्न, जागरूकता में वृद्धि संबंधी प्रश्न, खुले या बंद प्रश्न, हाँ नहीं आदि तरह के प्रश्न, प्रेरणात्मक प्रश्न, उद्दीपक प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न इत्यादि। प्रश्नों की प्रभावशीलता उसके उपयुक्त उपयोग पर निर्भर करती है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम या शिक्षण अभ्यास में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाया तथा उसका उचित जगह पर उपयोग करना आवश्यक होता है। जहाँ जिस तरह के प्रश्नों की आवश्यकता होती है वहीं उस तरह के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। अतः प्रश्न पूछने के कौशल के प्रशिक्षण के समय कुछ प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हम जानें कि प्रशिक्षण के समय ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्नों की संरचना आती है। प्रश्नों की संरचना में निश्चित शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर इसमें आती है भाषा व्याकरण। प्रश्न की भाषा व्याकरण की दृष्टि से सही होनी चाहिए तथा इसका उपयुक्त अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। फिर है प्रश्न सीधे, छोटे एवं सरल होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह से अस्पष्टता एवं अनेकार्थम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पाठ्यवस्तु तथा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न विशिष्ट तथा बिंदुवत होना चाहिए। अब आइए हम जानें प्रश्न पूछने के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में कि प्रश्न पूछते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न पूछने की गति उपयुक्त होनी चाहिए। शिक्षक को प्रश्न करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गति न तो धीमी हो और न ही तेज हो। प्रश्न पूछने की गति ऐसी हो कि विद्यार्थियों को वह बोधगम्य लगे। दूसरा, शिक्षक की आवाज़ सभी विद्यार्थियों के सुनने योग्य तथा स्पष्ट होनी चाहिए। आवाज़ ऊंची एवं सुखद अर्थात कर्णप्रिय तथा व्यवहार मित्रवत होनी चाहिए। तीसरा है, शिक्षक को अनावश्यक रूप से प्रश्नों को दोहराने से बचना चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक द्वारा सामान्यतः दोहराना नहीं चाहिए। पाँचवा है, हाँ नहीं आदि तरह के प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अंदाज से उत्तर देने को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के प्रश्न गहराई से विचार करने को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। छठवां है, घुमावदार प्रश्नों से बचना चाहिए।
सातवां है, विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान के अनुरूप भाषा रखी जानी चाहिए। आठवां प्रश्न बहुत सरल तथा बहुत कठिन प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। इसमें विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक को भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विद्यार्थी तथा शिक्षक को निश्चित उद्देश्य एवं निर्धारित विषय से दूर ले जाता हो। प्रश्नोत्तर में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को गलत उत्तर के लिए हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक को यदि न मालूम हो तो गलत जानकारी देना या घुमाना नहीं चाहिए, बल्कि यह कह देना चाहिए कि इसका उत्तर बाद में बताऊंगा। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनके उत्तर स्पष्ट न हो तथा भ्रमित करने वाली प्रतिक्रिया आने की संभावना हो। अब आइए हम जानें प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख सुझाव हैं। तो इसमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं। पहला, विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। फिर है, प्रश्न केवल निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही पूछना चाहिए। तीसरा, प्रश्न विद्यार्थी के अनुभव और ज्ञान के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो भ्रम पैदा करते हों। प्रश्नों में साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो अर्थ को विकृत कर दे। विद्यार्थियों के उन्हीं उत्तरों को स्वीकार करना चाहिए जो पूर्ण, तार्किक एवं अर्थपूर्ण हो। गलत तथा अपूर्ण उत्तरों के समय पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उन पर अधिक ध्यान देकर उनको प्रोत्साहित कर उनमें रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों के विचार जानने के लिए प्रश्न पूछने के बाद सोचने समझने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसका अर्थ यह मानना चाहिए कि विद्यार्थी की विषय के प्रति धारणा स्पष्ट नहीं है। उसे स्पष्ट करने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। अब आइए हम जानें कि प्रश्न को संबंधित विज्ञान की के सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें सबसे पहले दिनांक, कक्षा, जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का नाम, कक्षा जैसे 7वीं, 8वीं, 9वीं, विषय यहाँ पे हमने विज्ञान लिया है। समय आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट। प्रकरण यहाँ हमने लिखा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके कौशल के मुख्य घटक हैं संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता। अब आइए हम प्रश्न कौशल के बारे में अध्ययन करें, किस प्रकार से शिक्षक और छात्र के बीच इंटरेक्शन अर्थात संवाद या प्रश्न पूछने का कौशल होना चाहिए। इसमें सबसे पहले है क्रमांक, शिक्षक या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ हम छात्र क्रिया हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कि किसी वस्तु के जल में रहते हुए उठाने पर आप कैसा अनुभव करते हैं। छात्र इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, इसलिए वो निरुत्तर रहते हैं, मौन रहते हैं। दूसरा प्रश्न शिक्षक विद्यार्थियों से पूछते हैं, पानी के अंदर बाल्टी का भार क्यों कम हो जाता है। छात्र उत्तर देते हैं, क्योंकि पानी का उछाल बाल्टी को ऊपर की तरफ उछालता है
जिससे बाल्टी हल्की महसूस जान पड़ती है। तीसरा है, पानी के अंदर बाल्टी या किसी वस्तु के भार में कितनी कमी हो जाती है। विद्यार्थी उत्तर देते हैं, पानी के अंदर बाल्टी जितना पानी हटाएगी उस पानी का भार कम मालूम पड़ता है। चौथा है, यदि एक लोहे का टुकड़ा तेल में डाल दिया जाए और तेल के अंदर उसे ऊपर की ओर उठाया जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं, लोहे के टुकड़े का भार कम मालूम पड़ता है। कोई पिंड किसी द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो उसके भार में कितनी कमी हो जाती है। छात्र प्रश्न का उत्तर देते हैं, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न कौशल के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार से आप भी सूक्ष्म शिक्षण संबंधी स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग के बारे में आप कौशल को लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।